हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका आज फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम साइंस क्लास 8 चैप्टर 2, जो आपकी क्लास 8 की जो नई बुक है साइंस की, उसका चैप्टर 2, उसके कीवर्ड समझेंगे। इस चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो मैं आपको चैप्टर समझाने से पहले इसके कीवर्ड समझा देता हूँ। लगभग 20 कीवर्ड्स हैं और इन 20 कीवर्ड्स को हम 2 या 3 वीडियोस में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए कि ये कीवर्ड्स का है क्या है। क्योंकि जब ये कीवर्ड समझ जाएंगे तो आपको चैप्टर समझना भी बड़ा आसान होगा और इनफैक्ट चैप्टर की बहुत सारी बातें आप कीवर्ड्स के को समझते हुए समझ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें वैसे नॉर्मल दिखाई नहीं देते। उन्हें देखने के लिए हमें या तो माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है, किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि ये इतने छोटे होते हैं। ये होंगे हर जगह विद्यमान होंगे, पानी में होंगे जो हमारे आसपास है, सॉइल में होंगे, हवा में होंगे, हमारे शरीर पर भी होंगे, लेकिन हमें दिखाई नहीं देंगे जब तक कि हम किसी माइक्रोस्कोप का या मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता लें। तो इसमें जो पहला वर्ड जो है आपके इस चैप्टर का की वर्ड है वो है एलजी। इस वर्ड को इनफैक्ट 2 तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसको एज एल जी भी प्रोनाउंस किया जाता है और एलगी, दोनों प्रोनाउंसिएशंस सही हैं। तो आप इसको ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं एलजी या एलगी। तो एलजी या एलगी क्या होते हैं? ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अक्सर पानी में पाए जाते हैं, अधिकांश पानी में पाए जाते हैं। हिंदी में इसको शैवाल या काई कहते हैं। शैवाल या काई। तो आपने देखा होगा कहीं बार पानी रुका हुआ होता है किसी पॉन्ड में, उसके पास कुछ हरा हरा सा या ब्लूइश कलर का तैर रहा होता है, स्लाइमी टाइप का, वो एल्जी होते हैं। एल्जी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी खासियत ये है कि ना ये प्लांट हैं और ना एनिमल हैं, लेकिन ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, जैसे कि सभी ग्रीन लीव्स वाले प्लांट करते हैं। सब प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्जी भी अपना फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, लेकिन इनके रूट्स नहीं होते, इनके स्टेम नहीं होता, इनके लीव्स नहीं होते। तो प्लांट की तरह रूट स्टेम लीव्स नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपना ये खाना बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस, जैसे कि नॉर्मल प्लांट्स करते हैं। और ये कई कलर के हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, और ये अधिकतर पानी में पाए जाते हैं, लेकिन सॉइल में भी मिलेंगे, पत्तों के ऊपर मिलेंगे कई जगह। और कई जो एल्जी हैं वो एनिमल्स के ऊपर भी ग्रो करते हैं, जैसे टर्टल हुआ, कछुआ, उसके ऊपर ग्रो कर जाएंगे, या पोलर बियर्स हैं उनकी फार्म में ग्रो कर जाएंगे। और जो वाटर एनिमल्स हैं लाइक वेल, वो उसको यूज करते हैं फूड। तो ये वाटर एनिमल का फूड भी है। और ये हमारा एक बड़ा नेचर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं? जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन बनाते हैं, और हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है 28%, 21%, उसका जो बैलेंस है मेंटेन करते हैं एल्जी। जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, सॉइल है, जहाँ पर भी ये एल्जी हैं, वो हर समय जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे नेचर में इसको जो 21% का जो इसकी परसेंटेज है उसको मेंटेन करते हैं और उसका बैलेंस बनाए रखते हैं।
दूसरा वर्ड है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक वर्ड्स आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि अक्सर हमें जब कोई बीमारी होती है तो कई बार हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, हमें वो खाने पड़ते हैं। तो एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक बेसिकली एक केमिकल है, लेकिन ये केमिकल कैसे बनता है? ये फैक्ट्री में नहीं बनता, इसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोब्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, वो क्यों प्रोड्यूस करते हैं इस केमिकल को? वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि जहां पर वो रह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनका कंपटीशन होता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से खाने के लिए। तो ताकि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो खाना ना खा ले जो इनको मिलना है, तो ये ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं ताकि दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका ग्रो ना कर पाए। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का केमिकल दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को रोक देगा, उसके बढ़ने को रोक देगा। तो ये जो केमिकल हैं, वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया कि अगर हम अपने शरीर में डाल देते हैं तो हमारे शरीर में भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में डिजीज़ पैदा कर सकते हैं, तो हमारी डिजीज़ रुक जाएगी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाएगी बिकॉज ऑफ दिस केमिकल्स। तो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं और एनिमल्स को भी देते हैं ताकि उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ कम हो जाए या रुक जाए या बंद हो जाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे जब मान लीजिए किसी को टाइफाइड होगा तो उसको भी एंटीबायोटिक देंगे, किसी प्रकार की इन्फेक्शन हो गई, दांत में इन्फेक्शन हो गई तो एंटीबायोटिक देंगे, कान में इन्फेक्शन होगी तो एंटीबायोटिक देंगे। तो एंटीबायोटिक क्या है? बेसिकली इट इज़ ए केमिकल प्रोड्यूस्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये एक केमिकल जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकता है, उसको बढ़ने नहीं देता। तो हमारे शरीर में जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मान लीजिए टाइफाइड का जो है बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस गया, किसी प्रकार से पानी हमने पी लिया इन्फेक्टेड या खाना खा लिया इन्फेक्टेड, तो बढ़ने लगेगा। उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए हमें एंटीबायोटिक लेने पड़ेंगे, जो केमिकल उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देंगे। तो तीसरा वर्ड जो है, मैं आपको डेफिनेशन नहीं बता रहा, डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी, मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूं कि ये क्या होता है। तीसरा जो वर्ड है हमने समझना है वो एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में पैदा होते हैं। हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है वो केमिकल्स पैदा करता है। ये केमिकल्स क्या करते हैं? अगर हमारे शरीर में कोई वायरस या कोई पैथोजन आ गया है, बैक्टीरिया आ गया है जो बीमारी हमारे शरीर में पैदा कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है, तो ये केमिकल जो हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं, उस बैक्टीरिया को या उस पैथोजन को शरीर से बाहर निकाल देंगे। ये जो केमिकल्स एंटीबॉडीज़ हैं उसके साथ चिपक जाती हैं, जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में है या जो वायरस हमारे शरीर में है उसको चिपक के उसको निष्क्रिय करके शरीर से बाहर निकाल देंगी। तो ये हमारे शरीर में पैदा होते हैं बाय आवर इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये एक प्रकार के क्या होते हैं? प्रोटीन्स। These are type of proteins. प्रोटीन भी केमिकल ही है। एक प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं, और हमारे शरीर में अगर कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस आ गया है जो हमें बीमार कर सकता है, तो उसको ये बाहर निकाल देंगे, उसका चिपक जाएंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। तो अगला वर्ड जो हमने समझना है वो है बैक्टीरिया। हमने 3 वर्ड समझ लिए। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी सिंगल सेल का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है।
और नेचर में कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं, हजारों प्रकार के बैक्टीरिया हैं। हमारे शरीर में भी हजारों प्रकार के बैक्टीरिया होंगे और बहुत ज़्यादा गिनती में होंगे, हमें इसका आभास नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर में हैं। तो हमारे लिए जो बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंड, एक होते हैं फो। फ्रेंड जो हमारे मित्र हैं, फो जो हमारे शत्रु हैं। फो वो होंगे जो हमारे को कोई रोग दे देंगे, हमें बीमार कर देंगे। जैसे मैंने आपसे बताया टाइफाइड, आपने इन्फेक्टेड खाना खा लिया या इन्फेक्टेड पानी पी लिया, हमारे अंदर वो बैक्टीरिया आ गया, वो हमें बीमार कर देगा, टाइफाइड की बीमारी हो जाएगी। ठीक है। दूसरे बैक्टीरिया वो हैं जो हमारे फ्रेंड हैं, हमारे शरीर में डाइजेस्टिव सिस्टम में वो हेल्प करते हैं। हमारा जो आपने जब हम सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे, तो सॉइल में जो एनिमल वेस्ट होता है या प्लांट वेस्ट होता है या डिकेइंग एंड डाइंग प्लांट्स होते हैं, उनको बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं और डिकम्पोज करके जो सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स की मात्रा बढ़ा देते हैं, जो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। प्लांट्स की ग्रोथ इस बात पे निर्भर करती है कि सॉइल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स कितने अधिक हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे हेल्पफुल हैं, जैसे आपका दही बनता है दूध से, वो भी एक बैक्टीरिया बनाता है, लैक्टोबैसिलियस कहते हैं उसको, वो हमारा फ्रेंड है, वो दूध को दही में बना देता है। ईस्ट है, वो भी एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसको हम यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, जैसे केक बनाना है या अल्कोहल बनानी है, तो वो भी एक बैक्टीरिया है जो हेल्प करता है। तो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी बहुत वैरायटी है और बड़ी संख्या में पाए जाते हैं नेचर में, और कुछ हमारे फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं, और कुछ हमारे शत्रु होते हैं। अगला वर्ड है कैरियर। ऐसा करते कैरियर से पहले कम्युनिकेबल डिजीज समझ लेते हैं। ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है, वो बीमारी होती है जो फैलती है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर इन्फेक्टेड पर्सन। अभी पीछे कोरोना फैला हुआ था, तो कोरोना का बीमारी अगर एक व्यक्ति को हुई तो उससे वो फैलकर दूसरे को जा सकती है। कोल्ड, नॉर्मल कोल्ड भी। तो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, वो कैसे फैलती है? हवा के द्वारा फैल सकती है। जैसे किसी को कोल्ड हुआ, उससे छींका, हवा में उसके वो सारे वायरस चला जाएगा, और जो भी व्यक्ति को वायरस अटैक करेगा उसको भी कोल्ड हो जाएगा। पानी से जा सकती है, टच से, कुछ ऐसी बीमारी होती हैं आपको टच नहीं करना होता रोगी को, अगर आप टच करेंगे तो आपको लग जाएगी। ये जो था, इवन कोरोना भी था, टच नहीं कर सकते थे पेशेंट को, आइसोलेशन में रहना पड़ता है, ऐसे पेशेंट को अलग थलग रखना पड़ता है, ऐसे पेशेंट को जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाती है। ठीक है। फूड से जा सकती है। तो ऐसे कई प्रकार के माध्यम है जिसके द्वारा वायरस या बैक्टीरिया एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, उसको भी इन्फेक्ट कर देता है। एक रोगी से दूसरे रोगी में वायरस जाएगा या बैक्टीरिया जाएगा, वो जा सकता है बाय एयर, बाय वाटर, बाय टच, छूने से, बाय फूड, और उसको भी रोगी बना देगा। तो ये हो गया कम्युनिकेबल डिजीज। तो यहीं पे हम कैरियर का बात आती है। कैरियर वो ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया या वायरस को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पेशेंट टू अनदर पर्सन। जैसे मलेरिया का होता है, अगर एक व्यक्ति को मलेरिया का बीमारी होगी, अगर उसे कि फीमेल मॉस्किटो खाएगा, काटेगा, मेल मॉस्किटो नहीं, फीमेल मॉस्किटो उसको काटेगा, तो उसके ब्लड में से उस मच्छर में वो वायरस आ जाएगा। फिर वो मच्छर जब किसी दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो उसे भी मलेरिया हो जाएगा। तो वो बन गया कैरियर, ले जाने वाला। जैसे पोस्टमैन होता है, वो आपकी डाक लेके आता है, पोस्ट ऑफिस आपको देता है, तो ऐसे ये कैरियर है, ले जा रहा है।
मच्छर को रोग नहीं हो रहा, लेकिन मच्छर दूसरे को रोगी बना रहा है, जिसको वो डंक मारेगा, जिसको वो काटेगा। या मक्खियाँ, मक्खी कहीं बैठेगी गंदगी में, वहाँ पर बैक्टीरिया होंगे तो उसके शरीर में सारे बैक्टीरिया चिपक जाएंगे। वो आपके घर में आएगी, आपके खाने पे बैठेगी तो आपके खाने में वो बैक्टीरिया आ गए, मतलब वो गंदगी से बैक्टीरिया आपके खाने में आ गया और आपने ध्यान नहीं दिया, आपने खाना खुला रखा हुआ, आपने खा लिया तो आपको रोग हो जाएगा। तो वो हो गया कैरियर, जो उसको ले जाता है, वायरस को या बैक्टीरिया को। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे ईस्ट है जिसे खमीर कहते हैं, वो उसको चेंज कर देता है। फर्मेंटेशन इज बेसिकली प्रोसेस जिसमें शुगर जो है अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। या जैसे दही भी बनता है, वो भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, दूध से दही बनना, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन देनी है आपने, तो सिंपल डेफिनेशन देनी है, फर्मेंटेशन इज चेंजिंग ऑफ शुगर टू अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ ईस्ट, ठीक है। ये आपके 7 वर्ड्स हो गए। इसके बाद में देखते हैं क्या वर्ड है। फंगी, फंगी, फंगस, ये क्लास 7 में भी आपको पढ़ाया गया था। ये भी एक तरह के प्लांट हैं, जैसे मशरूम होती है। फंगी, उसका सिंगुलर होता है फंगस, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, जैसे मशरूम है। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो ग्रो करते हैं ऑन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर से ये अपनी न्यूट्रिशन लेंगे और ये प्लांट ग्रो करेंगे। ईस्ट जो है वो भी एक प्रकार का फंगी है जो हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन में। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो दूध को फर्मेंट करके दही बना देता है, मिल्क को चेंज कर देता है इनटू कर्ड। तो ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है हमारा। और लास्ट वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो का लास्ट वर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने पहले आपको समझा दिया, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जनरली सिंगल सेल के होंगे जो हमें दिखाई नहीं देते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास देना पड़ता है, और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, अलग अलग प्रकार के होते हैं। और ये हमारे लिए फ्रेंड्स भी होते हैं और फो भी होते हैं, हमारे मित्र भी होते हैं। हमें इनसे लाभ भी मिलता है और हमें हानि भी पहुंचाते हैं। हानि पहुंचाने का मतलब हमें रोगी बना देंगे, हमें भी, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी बीमारी लग जाती है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स को लग जाती है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लास्ट वर्ड है जो हमने इस वीडियो में करना था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर के जो बाकी वर्ड्स हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।